हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो बिल्कुल संज्ञा से संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, तो इस क्लास को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि संज्ञा की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आपसे प्रश्न बनता है कि संज्ञा के भाग कितने होते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका बनेगा कि संज्ञा के भाग कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? कितने होते हैं संज्ञा के भाग? 5 होते हैं। अब देखिए 5 भाग होते कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा और सबसे अंतिम हमारा कौन सा संज्ञा है? पांचवा और सबसे अंतिम हमारा संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक और संज्ञा। चलिए, तो कभी भी अगर आपसे संज्ञा के भाग प्रकार पूछता है तो आप कितना कहेंगे? 5। तो यहाँ पे हमने परिभाषा इसका दिया क्या कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान और नाम को व्यक्त करने वाले, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहेंगे हम? संज्ञा कहते हैं। यहाँ शब्द रखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को शब्द देने को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसके भाग कितने हैं? तो भाग इसके 5 हैं। पहला हमारा भाग कौन सा है? पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रववाचक संज्ञा और चौथा हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और ये पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो एक एक करके, ठीक है, एक एक करके संज्ञा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। और इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न में 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो हमें आपसे पूरा यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से जो है क्लास को देखिए। अब देखिए, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या होती है?
जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से क्या होता है, किसी, जिन शब्दों से किसी वस्तु, ठीक है, वस्तु, स्थान, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान और वस्तु, स्थान, शहर, ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर आप किसे कह सकते हैं जहां किसी के नाम को दिया जाता है। तो यहाँ जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, शहर, नदी, व्यक्ति, शहर और नदी के नाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, शहर, व्यक्ति, नदी के क्या होते हैं, नाम या पुस्तक विशेष इत्यादि का ज्ञान होता है, या पुस्तक विशेष इत्यादि का क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, तो ये तो रहा इसका, हमने परिभाषा यहाँ देखा कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, शहर, व्यक्ति, नदी के नाम या पुस्तकों के नाम, ठीक है, या पुस्तकों के क्या होते हैं, नाम, विशेष इत्यादि, जब यहाँ पे विशेष लग गया तो आप समझिए कि उसमें क्या है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया कि पुस्तक विशेष इत्यादि का क्या होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, वहाँ क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए एक एक करके हम थोड़ा यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे पुस्तकों में ही पुस्तकों के नाम देते हैं। यहाँ पे पुस्तकों में क्या है, पहला है हमारा रामायण, ठीक है, महाभारत, रामायण, महाभारत और कुरान, बाइबल इत्यादि जो है क्या होता है, पुस्तकों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे पुस्तकों के नाम देखे, वैसे ही हम यहाँ पे शहर के नाम देखते हैं। जैसे हो गया आपका लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और इत्यादि, जितने भी शहर के नाम होते हैं क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे शहर के नाम देखे, अब देखिए, अब हम देखते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया, इसकी परिभाषा हमने क्या दी हुई थी कि जिन शब्दों में किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्यक्ति के नाम हो जाते हैं। व्यक्ति के नाम में क्या है, जैसे आलोक हो गया, मोहन, सोहन, राकेश, ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ हमने जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान या नाम को क्या होता है, विशेष ज्ञान उसका दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जहां पे क्या होता है जाति, ध्यान से देखिएगा कि जहां पे क्या होता है जाति को क्या करे, प्रकट, मतलब कि दिखता है, प्रकट होता है, जाति क्या होता है, दिखता है, वहां क्या होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ जैसे कि हमने यहाँ परिभाषा इसका दिया कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पूरी जाति का क्या होता है, ज्ञान कराते हैं, पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं। जैसे और भी इसमें जोड़ देते हैं पद व्यवसाय, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, कि पूरी जाति का क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए उदाहरण इसकी क्या क्या है। पहला जैसे हो गया आपके सामने पेड़ पौधे, जैसे आम, अमरूद, बबूल, नीम, सागौन, ये सब क्या है, ये सब जो है यहाँ पे जाति को दर्शाते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा जीव जंतु, जीव जंतु में जहाँ भी जाति दिखे, जैसे यहाँ पे आम दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये केवल यहाँ पे एक ही जाति है। जहाँ भी आपको जाति, पूरी जाति का ज्ञान होता है, वहाँ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। वैसे ही जैसे जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी, तो ये सब क्या है, जैसे गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी, तोता, ये सब क्या है, ये सब इत्यादि, ये सब जीव जंतु हैं। तो ये क्या है, ये एक जाति को क्या करते हैं, दिखाते हैं, ज्ञान कराते हैं, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। वैसे ही अब देखिए मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, ये सब क्या है, ये एक जाति को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, लड़के खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा, क्या रहा, जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो
इसकी परिभाषा क्या थी कि वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके क्या है, जाति को ज्ञान कराते हैं, पूरी जाति का ज्ञान कराते हैं, वहाँ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। देखिए पहला हमने देखा व्यक्तिवाचक, दूसरा देखा हमने जातिवाचक, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा संज्ञा क्या है, तीसरा हमारा संज्ञा है द्रववाचक संज्ञा। अब नाम से ही यहाँ पे आपको प्रतीत होना चाहिए कि द्रव अर्थात द्रववाचक संज्ञा। परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा है इसकी कि इसकी परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जिनसे मापी या तौली, ठीक है, वे शब्द जिनसे क्या होता है, माप या तौल, ये कह सकते हैं आप कि वे शब्द द्रववाचक संज्ञा में वे शब्द जिनसे माप या तौल जा सकने वाली वस्तुओं को, ठीक है, मापन या तौले जाने वाले वस्तुओं को, अर्थात द्रव जितने भी होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा में क्या होता है, द्रववाचक संज्ञा में होता है कि जहां भी द्रव होते हैं, जैसे दूध हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये सब तौल और मापन जहाँ भी ये ऐसे दिखे तो आप वहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो कौन सा संज्ञा होगा, वो आपका द्रववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, खाने पीने की वस्तुएं हो गई, जैसे आपका दूध हो गया, दही, घी, ये सब क्या है, ये सब द्रव है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये आपका द्रव है। तो इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे हमने तो खाने पीने की वस्तुएं दी है कि दूध, दही, घी, ये सब क्या है, ये सब जो है द्रववाचक संज्ञा है। अब जैसे इस संज्ञा में कुछ ऐसे भी वस्तुएं आते हैं जिसे आप द्रववाचक संज्ञा में नहीं ले सकते हैं। अब उन शब्दों के बारे, उन वस्तुओं के बारे में कौन कौन से वस्तु होते हैं, जैसे चावल, आटा, दाल, ये सब क्या है, ये सब भी मापन या तौलन में आ सकते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि द्रववाचक संज्ञा वे शब्द जिनसे, द्रववाचक संज्ञा वे शब्द क्या होते हैं, वो जिनसे मापन या तौल किया जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ द्रववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा द्रववाचक संज्ञा, जहाँ भी मापन और तौलन होता है वहाँ क्या होता है, द्रववाचक संज्ञा होता है, जो भी जो है द्रव रहे। अब हमारा क्या है, अब हमारा चौथा संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, नाम से ही आपको होता है, प्रतीत होता है क्या, यहाँ पे समूह बनता है, क्या है, यहाँ पे समूह बन रहा है, बहुत सारे वस्तुओं का या फिर सामानों का क्या होता है, समूह बन रहा है। तो वहाँ क्या कर सकते हैं आप कि ये समूहवाचक
संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों, ठीक है, जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों जिन शब्दों से वस्तुओं या क्या होता है, प्राणियों के समूह का बोध होता है। प्राणियों के समूह का बोध होता है। जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के क्या होते हैं, समूह का बोध होता है। बोध अर्थात आपको ज्ञात होता है, ज्ञात या फिर ज्ञान कह सकते हैं, सब कह सकते हैं इसे आप। तो क्या होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए तो फिर देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा में इसके उदाहरण क्या क्या है। समूहवाचक संज्ञा जहां क्या होता है, समूह दिखता है, जहां किसी भी वस्तु या प्राणी का क्या होता है, समूह दिखता है, वहां क्या होता है, वहां समूहवाचक कह सकते हैं। समूहवाचक कह सकते हैं। अब देखिए जैसे कि कुछ नाम हम देते हैं समूहवाचक में, जैसे व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। मान लीजिए कोई सभा हो रहा है तो ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार कहीं शादी हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। सभा, शादी, ठीक है, सभा, शादी, समिति, संघ, तो ये सब क्या है, जैसे हो गया आपका समिति, संघ और परिवार। जैसे एक परिवार है, उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे देखा व्यक्तियों का समूह, तो यहाँ क्या होगा, सभा हो गया, शादी, समिति, संघ, परिवार, समूहवाचक, ये सब क्या आते हैं, जहाँ समूह दिखता है, जहाँ व्यक्तियों का क्या होता है, समूह दिखता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे एक पुष्पों का गुलदस्ता है, पुष्पों मतलब फूलों का गुलदस्ता है बहुत सारे, तो उसे क्या कर सकते हैं आप, उसे भी समूहवाचक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो जहाँ भी ढेर सारे, ठीक है, जहाँ भी बहुत सारे वस्तु और क्या प्राणी, वस्तु या प्राणी दिखे, वहाँ आप क्या कह सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा होगा। जहाँ भी बहुत सारे ढेर या श्रृंखला, ठीक है, जहाँ भी बहुत सारे ढेर या श्रृंखला आपको अगर दिखता है, ज्ञात होता है, बोध होता है, तो आप वहाँ क्या कह सकते हैं, वहाँ कह सकते हैं कि वो क्या होगा, आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए तो ये हमने देखा कि जिन शब्दों से क्या होता है, समूह दिखता है, जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों का क्या होता है, समूह दिखता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता
है। अब देखिए दूसरा हमारा और सबसे अंतिम है, क्या है, पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब नाम से ही जैसे कि आपको यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि नाम से यहाँ प्रतीत होना चाहिए कि क्या भाव को प्रकट करता है। भाव को क्या करता है, प्रकट करता है। भाव को प्रकट करता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि जिन शब्दों से किसी स्थिति, जिन शब्दों से किसी स्थिति, जिन शब्दों से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म और धर्म, जिन शब्दों से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म, धर्म, ये सब क्या है, धर्म का ज्ञान होता है। जिन शब्दों से क्या होता है, किसी स्थिति, ठीक है, भाव, गुण, कर्म, धर्म का क्या होता है, भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट होता है, वहां क्या होता है, वहां भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होता है। बिल्कुल, अगर इससे संबंधित आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो पूरी उम्मीद और आशा है आपसे कि आप प्रत्येक प्रश्न को जो है अच्छे से कर जाएंगे। फिर भी यहाँ जितना हम शब्द उदाहरण के तौर पे आपको देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने से शब्दों का ज्ञान और संज्ञा में जितने भी हैं, भाव, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, जितने भी शब्द संज्ञा की परिभाषा उससे संबंधित शब्द जो है आप लोग देखिए। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी स्थिति, भाव या गुण, कर्म, धर्म, भाव प्रकट होता है, वहां क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक की संज्ञा होता है। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा की गणना, भाववाचक संज्ञा की गणना एक और यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, नहीं की जा, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की गणना क्या होती है, नहीं की जा सकती है। जैसे लोभ, माया, ये सब क्या है, ये सब भाव हैं। जहां भी आपको भाव प्रकट हो वहां क्या करते हैं, वहां भाववाचक संज्ञा होगा। तो जैसे लोभ, माया, लालच, आनंद, पढ़ाई। जैसे मान लीजिए आप, हमने एक उदाहरण के तौर पे शब्द कहा कि मोहन पढ़ाई कर रहा है, मोहन पढ़ाई कर रहा है, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे अपने भाव को क्या किया, प्रकट किया कि मोहन पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो जहां भी क्या हो, जहां भी भाव प्रकट हो, भाव दिखे, स्थिति या भाव, गुण, कर्म कुछ भी दिखे, तो आप वहां क्या कर सकते हैं, वहां कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा होगा।
गा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, संज्ञा के भाग देखे 5, और संज्ञा से संबंधित जितने भी हमारे व्यक्तिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक जितने भी शब्द थे, संज्ञा के प्रकार थे, हमने देखे। तो आप लोग से एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा या फिर हमारे सर के द्वारा जितने भी क्लास आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से उसे वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए, और कुछ भी अगर आपको परेशानी होती है तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके कमेंट के माध्यम से आप हमसे या फिर हमारे सर से बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो अगर किसी भी क्लास को लेकर के, तो आप उसे टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।